So what is the sum of all these surds? ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। किसी को कुछ कभी देखा है ये क्वेश्चन? एनीबॉडी? यस सर। सर लास्ट ईयर शायद आपने कराया था एक बार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो this question is based on a method called बरसात मेथड। ठीक है, इसको हम एक नाम है बरसात मेथड। ठीक है, सो इस मेथड के ऊपर जो क्वेश्चंस है आपको नॉट जस्ट 9th क्लास 10th 11th 12th हर जगह इस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, सो इस बरसात मेथड में हम क्या करते हैं, वी विल एक्सप्रेस ईच टर्म। बहुत सारे टर्म्स को ऐड करना है ना आपको। विल express each term as a difference of two terms। क्या है? express each term as a difference of two terms। तो मैं क्या करता हूं, 1/1 प्लस रूट टू को मैं ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लेता हूं। सो √2 - 1 और √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ सर। सो नीचे क्या होगा, √2 + 1 इंटू √2 - 1 है ना। यस सर। नीचे तो 1 हो गया एंड ऊपर क्या होगा, √2 - 1। सो दैट इज इक्वल टू √2 - 1 हो गया। राइट और रॉन्ग? यस यस सर। सिमिलरली 1/√2 प्लस √3, इसको मैं √3 - √2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे फिर 1 हो गया। So this will become √3 minus √2. Okay. 1/√3 plus √4, मैं √4 minus √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। So फिर नीचे जो है √4 plus √3 into √4 minus √3, 4 minus 3 1 हो गया। So it will turn out to be √4 minus √3 and 1/√4 plus √5 will turn out to be √5 minus √4. Okay, same pattern use किया। So on 1/√99 plus √100 will turn out to be √100 minus √99. Okay, क्या नहीं? यस सर। So I have expressed each term as a difference of two terms. Okay, अब ये दो सबको ऐड करना है। What happens is that कुछ कैंसिलेशंस आएगा। देखिए +√2 यस minus सर। √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। +√3 minus √3 कैंसिल हो गया। +√4 minus √4 कैंसिल हो गया। यहाँ मैं बीच में लिखा नहीं हूँ, बट अगर लिखा तो +√5 minus √5 कैंसिल हो जाएगा ना अगली बार। यस सर, वैसे √99 तक कैंसिल होगा। ऐसा कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, √100 - 1 बचा रहेगा। सो ये कैंसिलेशंस को हम बोलते हैं बरसात, रेनफॉल। यूजुअली रेनफॉल ऐसे ही होता है ना। यस यस सर सर। ठीक है, समर में यस सर। अगर आप रोड पे जा रहे तो सब कुछ क्या होता है, ठीक है, सब कुछ डस्टी। एवरी ऑल द ट्रीज विल बी कवर्ड विथ डस्ट समर में। बट एक बार बारिश आता है सब कुछ क्लीन हो जाता है ना। से पूरा डस्ट जैसा है, सब कुछ क्लियर हो गया। बचा क्या है, √110 और -1 -1 9 हो गया। ना है। 9 विल बी द आंसर। ओके, यस सर। दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए आप अगली बार अगर एग्जाम में आए तो। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। यस सर। आगे निकाल दें पेज। यस सर, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। हाँ सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to 9 plus 4 root 5, xy is equal to 1 by 322 of 1 by x square plus 1 by y square is equal to how much? ये क्वेश्चन, ये आपके लिए, कोई अगर ट्राई करना चाहता है तो। x is equal to 7 minus, वो क्वेश्चन करते रहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो। फाइंड x cube plus 1 by x cube minus 7 times x square plus 1 by x square plus x plus 1 by 1 by 322. 1 by 322 times 1 by x square plus 1 by y square. Okay, sir. सर पहले वाला का 1 है आंसर, पहले वाले 1 का है आंसर। अगर आया तो सही है, कैलकुलेट करके आया था क्या 1? सर मेरा तो वही आ रहा है। ठीक है, अच्छा है, अगला वाला कर लीजिए अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, first one will be 7. फर्स्ट का आंसर 7 है क्या? सर मेरा 1 आ रहा है। देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखिए। x is 9 plus 4 root 5, so y is 1 by x है ना, x into y यस is सर। equal to 1, so y is 1 by x, that is 1 by 9 plus 4 root 5, so ऊपर नीचे 9 minus 4 root 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, 81 माइनस 4 रूट 5 होल स्क्वायर इज 80, 9 माइनस 4 रूट 5, तो नीचे 1 हो गया, तो सिंपली 9 माइनस 4 रूट 5। सो आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचा तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर। एंड 1 बाई वाई स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। सो 1 बाई 32 टाइम्स 9 प्लस सर 4 रूट 5 का होल 322 स्क्वायर, सर 322 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, राइट। सो ए सर प्लस बी नीचे होल स्क्वायर, 322 होगा ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके।
2 times a square plus b square. So ऊपर भी शायद 322 ही आ रहा है, देखिए Yes, sir. 161 into 2, 322 by 322 कितना होगा? 1 होगा आंसर। Yes, sir. जिसको दूसरा आंसर आया, देखिए कहाँ गलती किया। सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आया? क्या है? सर वहाँ लास्ट थर्ड लाइन में एक्स स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि x into y 1 है ना, so y is equal to हाँ 1 by सर। x है, हाँ सर। तो y square is equal to 1 by x square, so 1 by x square के प्लेस में y square put कर सकता हूँ। यस सर। 1 by y square के प्लेस में x square पुट कर सकता हूँ। अच्छा सर, 1/y²। ओके सर। आपको रेसिप्रोकल करने का वो काम नहीं है, ठीक है, रेसिप्रोकल करने का जरूरत नहीं पड़ा आपको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये देखिए, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट x दिया है ना, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये दोनों आइटम्स x प्लस 1 बाई एक्स से आ जाता है ना। ऐसा क्वेश्चंस तो किया होगा आपने, Yes, sir. Yes, x sir. प्लस 1 बाई एक्स यूज करके आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये सारा फाइंड कर सकते हैं। सो पहला Yes, काम sir. आपका x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना। सो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 7 माइनस 4 रूट 5, राइट? Yes, sir. किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 प्लस 4 रूट 5, 7 प्लस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो नीचे क्या होगा? 7 स्क्वायर 49 माइनस सर आपने क्वेश्चन में से 7 माइनस √45 रूट दिया है 45 ना? है ना, सॉरी सॉरी, हाँ वही रूट 45, रूट 45। ओके, सो 7 Yes, स्क्वायर sir. 49 माइनस 45 नीचे 4 हो सर जाएगा। ऊपर भी √45 होगा। हाँ सही है, सही, गलत कर लिया। तो इफेक्टिवली ये 2 कैंसिल किया तो यू आर गेटिंग 7 प्लस रूट 45 बाई 2। ओके, हाँ सर। तो यस सर। x प्लस 1 बाई एक्स क्या है? 7 माइनस रूट 45 बाई 2 प्लस 7 प्लस Plus रूट 4. 45 बाई 2। Yes, sir. So minus root 45 plus root 45, 14 by 2 is 7. Okay. So x plus 1 by x is turning out to be 7. Sir, x square plus 1 by x square equals to x plus 1 by x whole square minus 2. So squaring on both sides किया तो x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 49. तो x square plus 1 by x square कितना होगा? 47. Okay. सर -1 आया इसका आंसर। Minus -1 आया सर। फाइनल आंसर बोल रहा है क्या? हाँ सर। अब कहीं से साउंड आ रहा है बेटा, अपने आप को म्यूट रखिए जहाँ से साउंड आ रहा है। हाँ ठीक है, जब आंसर देना है तभी अनम्यूट करिए। नेक्स्ट, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। सही है क्या नहीं? कौन सा फॉर्मूला सर। यूज किया? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस b। ओके, so that is equal to x plus 1 by x whole cube, 7 cube minus x 1 by x cancel हो गया, 3 into 7, 7 कॉमन लिया तो 7 square minus 3, that is 7 into 46. Okay, so this is x cube 1 by x cube. So सारे numbers आप substitute कर लीजिए, 7 into 46
minus 7 into 47, okay, plus 7. So 7 into minus 1 plus 7, 0 आ रहा है क्या आंसर? सर आंसर 0 है. 0 आ रहा है बेटा, Yes sir, 0 है. okay? Is it ठीक है clear? सर. Good. Okay या नहीं ये? हाँ सर. Yes sir. आगे जाएंगे? यस सर. ऐसे ही एक और Yes क्वेश्चन sir. देता हूँ, खुद से करिएगा. Yes, sir. ये निकाल रहा हूँ, ठीक है? Yes sir. ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इस बार देखना है आंसर कितना आएगा. So x is equal to 5 minus root 21 by 2. Find x cube plus 1 by x cube minus 5 times x square plus 1 by x square plus x plus 1 by x plus 1. इसका वैल्यू चाहिए. देखिए कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं. अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो you will have only 2 minutes to solve this. 2 minutes में आपको आंसर आना चाहिए. Sir, 0. ऐसा किया तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा बेटा. सही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको स्टेप मार्किंग्स नहीं होगा. सही किया तो +4, नहीं किया तो -1. आंसर सही से बोलिए, एग्जैक्ट आंसर. देखता हूँ किसी को पूरा मार्क्स आएगा या नहीं इसका. सर आंसर 1 होगा. हाँ, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिए. आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस. चार क्वेश्चंस है बेटा आपको. टेक योर टाइम, ट्राई टू डू देम फास्ट. सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या था सर? सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था सर? फर्स्ट का आंसर 1 है बेटा. हाँ सर ठीक है. सर आंसर क्या होगा? हम्म
सर सेकंड का 15 माइनस रूट 3 है। अब आगे चला जाइए, आंसर्स बाद में चेक करेंगे। नहीं सर, मैंने सॉरी एक्स का ही वैल्यू बता दिया। हम्म, लास्ट वाले का आंसर 6 है। सारा हो गया, लास्ट तक आ गया। नहीं सर, लास्ट शुरू वाला निकल लास्ट। किसी का सारा क्वेश्चंस हुआ? सर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो सर उसका आंसर 23 है। हाँ, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सम दिया है सर उसका आंसर 23 है। देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन तक चला जाइए।
कहाँ तक हुआ बेटा? सर लास्ट में है सर अभी। लास्ट वाला ट्राई कर रहे हैं, करो। हाँ सर। कुछ दिमाग लगा रहा है कि लास्ट क्वेश्चन, या डायरेक्टली कर रहे हैं पावर 4 करके? नहीं सर। सर वो एक्स ए स्क्वायर प्लस प्लस होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हाँ सर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर हाँ दिया। वैसा हाँ करके सर। सर ट्राई कर प्लस लीजिए। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ वैसा करके ट्राई करिए, ठीक है। ओके बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक करना। सर ठीक है। सेकंड वाले का आंसर क्या था? पता नहीं बेटा, देखना है मुझे, करके देखना है। सो फर्स्ट वाले का आंसर 1 सबको आया या नहीं आया? ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, एग्जैक्टली यहाँ तक 0 आएगा। हाँ सर। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये पूरा जो है वो 0 आएगा, जस्ट बगल में +1 है, सो 1 आएगा आंसर। ओके, सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 253 बाई एक्स होल स्क्वायर, इसको पहला एक्स को सिंप्लीफाई करिए। ये दोनों ऐड किया तो कितना आएगा? 2 + √3 बाई 2 - √3। इसको 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1 हो जाएगा। तो इज नथिंग बट 2 + √3 का होल स्क्वायर। एंड ये जो है 2 - √3 का होल स्क्वायर का। ओके, एंड ये जो है √3 - 1 होल स्क्वायर बाई 2 होगा। सही है कि नहीं? यस सर। सो ये दोनों ऐड किया तो आपको 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 2 टाइम्स 7 14 आएगा। ओके, यस ये सर। जो है 4 - 2√3/2, 2 - √3 आएगा। ओके, यस सर। सो दोनों का ऐड किया तो x इज इक्वल टू 16 - 16 माइनस √3। √3। ओके, 16 - 3। Yes. सो 1/x क्या होगा? या एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? या एक काम करिए 1/x पहला कर लीजिए, 1/16 - √3 है ना। सो 16 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्या आ गया? 16 + √3 डिवाइडेड बाय 256 - 253। 3, 253। ओके, क्लियर यस है? सर। यस सर। So x is 16 - √3, 1/x is this. सर 253 कट। So आपको x स्क्वायर प्लस 253/x का होल स्क्वायर चाहिए। So ये 253 मान लीजिए यहाँ लेके आते हैं, 253/x क्या होगा? 16 + √3 होगा। सही है? So x is 16 - √3, 253/x is 16 + √3. So x square plus the 253/x का whole square is nothing but 16 - √3 का whole square plus 16 plus √3 का whole square. Okay, that is equal to 2 times 16 square plus 3, 256 plus 3. So 2 times 259. तो आंसर कितना होगा? 518। सही है कि नहीं? किसी को आया आंसर? किसी को 518 आंसर आया बेटा?
सर मैं x का वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद फिर x को सीधा x स्क्वायर प्लस 253 बाई x के होल स्क्वायर में बैठा बैठा के कर रही थी, इसलिए तब से उसी में अटकी हुई थी। आगे कैसा भी आंसर करो आंसर तो सेम आना चाहिए ना, अगर सही किया तो आंसर सेम आना वो चाहिए। काफी लेंदी हुए जा रहा था। हाँ वही है Yes, बेटा, sir. इसलिए आप थोड़ा सा सोच के करना है प्रोसेस भी, कुछ कुछ प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहला एक्स स्क्वायर करने वाला था, थोड़ा सा रोक दिया ना मैंने अपने आप को, क्योंकि मुझे लगा कि 1/x करने के बाद ये 253 आ जाएगा मुझे। तो Yes, आप sir. अलग अलग तरीके से सोच के थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ओके और नॉट? Yes, sir. So 518 will be the answer for this. थर्ड क्वेश्चन इजी है क्या नहीं? ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। Yes, sir. 23 है, देखिए तो। ये जो है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दिस 5 प्लस 2√6, दिस इज 5 माइनस 2√6, सही कि नहीं? Yes, sir. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा 2 टाइम्स 25 प्लस इसका होल स्क्वायर इज 24, आंसर 98 आया है। 98 आंसर होगा हाँ सर। थर्ड। सो फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3 प्लस 8, 11 प्लस 4√6, वाई स्क्वायर इज 11 माइनस 4√6। ओके, हाँ सही सर। क्या नहीं कैलकुलेशन? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 22 सर 22 का स्क्वायर। प्लस, अब ध्यान से देखिए, x इंटू वाई किया तो 1 x इंटू वाई किया तो कितना आ रहा है? -5 आ रहा है ना? Yes, sir. x इंटू वाई इज -5। ओके, सो ये तो 2xy का होल स्क्वायर है ना, दिस इज 2xy होल स्क्वायर विच इज -10 का होल स्क्वायर। सो 484 प्लस 100, 584 विल बी द आंसर। किसी को आया? सर मैं सर पूरा नहीं कर पाया, लास्ट में थोड़ा छूट गया। हाँ बेटा, सर मैं पूरा नहीं कर पाया था सर, आप समझाने लग गए ना सर, लास्ट में थोड़ा रह गया था। देखिए x इंटू वाई ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसे लग रहा है ना, हाँ सर। हाँ सर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, हाँ सो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर 8 होगा, हाँ। सो 3 माइनस 8 -5 होगा। ओके, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? 2xy का होल स्क्वायर। हाँ सर। xy -5 है तो 2xy क्या होगा? सर 100 हो जाएगा सर। -10 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ सर। 100 हो जाएगा ना। हाँ सर। ये तो 22 का होल स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 22 का होल स्क्वायर 484, 100 मिलके 584। ओके, हाँ सर। आगे जाएंगे। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चंस ठीक ठाक लग रहे हैं? Yes, sir. यस यस सर। ओके, सर थोड़ा हार्ड लग रहा है। हाँ वही है, आप इसलिए रिवीजन है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ये आपका स्कूल्स में नहीं आएगा। सर PRMO जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस चुन के करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। So show that cube root of ax square plus by square plus cz square is equal to
cube root of a plus cube root of b plus cube root of c if ax cube is equal to by cube is equal to cz cube and 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 1. So you have to show that this will be valid if these two conditions are valid. अगर ax cube plus by cube plus cz cube अगर ये तीनों सेम है and 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 1 है तो you have to prove that this is equal to this. Okay. Is it clear? Yes, sir. So एक बार हम ट्राई करेंगे. देखिए आपका एम है यहाँ से स्टार्ट करके दोनों गिवन है ना, these two conditions are given. यहाँ से Yes, स्टार्ट sir. करके यहाँ ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे देखिए. ठीक है, यहाँ जो भी एक मैं मिनट प्रोसेस करता हूँ I'll try to get these terms in my process. Okay. So first मैं क्या करता हूँ, ax cube is equal to by cube is equal to cz cube is equal to some k मानता हूँ. मान सकता हूँ. Yes. Let it be equal to k. Okay. So ax cube is equal to k, by cube b is equal to k, cz cube is equal to k है ना, right? This implies, देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अब ये दोनों में एक आइटम को मैं इस तरफ भेजना चाह रहा हूँ, k के साथ लेके जाना चाह रहा हूँ. सो a को भेजूं या x को भेजूं, आप बोलिए मुझे. a को भेजूं या x को भेजूं? Sir, A. ध्यान दे दीजिए, एक बार ध्यान दे दीजिए. एक बार चुप रहिए बहुत लोग. देखिए अगर यहाँ मैं a को भी k के साथ भेज सकता हूँ, x को भी भेज सकता हूँ. अगर a को भेज दिया तो x क्यूब इज इक्वल टू k बाई a आएगा, राइट? अगर x Yes. को भेज दिया तो a इज इक्वल टू k बाई एक्स क्यूब आएगा. सही है क्या नहीं? Yes, sir. ये दोनों Yes, में sir. कौन सा बेटर है, फर्स्ट और सेकंड? First. Sir, first वाला. फर्स्ट वाला लग रहा है आपको, बट मुझे तो सेकंड वाला बेटर लग रहा है. क्यों, कोई बोल सकता है? Sir, वहाँ पर x cube. हाँ देखिए ये यहाँ क्यूब रूट ऑफ a है ना. Yes, sir. Cube root से कट जाएगा. सो एक काम Yes, करता sir. हूँ. वहाँ पे. तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इससे दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करता हूँ. सो क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ k बाई x हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. सो ये अपने से सोचना पड़ेगा, आप ये वाला लिखो या ये वाला लिखो. सो ये लिखने से फायदा क्या है, ये लिखने से फायदा क्या है, तो ऐसा करके आप सोचना पड़ेगा. समझ में आ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. नेक्स्ट b इज इक्वल टू k बाई वाई क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ b क्या होगा? Sir, cube root of k by y. So cube by y. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ c क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ k बाई z होगा. ओके. Yes, sir. So this implies cube root of a plus cube root of b plus cube root of c will be equal to cube root of k. कॉमन लिया तो 1 by x plus 1 by y plus 1 by z होगा. Yes, sir. एंड 1 by x plus 1 by y plus 1 by z क्या दिया?
सर 1 है। So which is equal to cube root of k. Okay, this is my first equation. Okay, clear है क्या नहीं? So हाँ cube सर। root of a plus cube root of b plus cube root of c has turned out to be what? Cube root of k. Okay. So अब मुझे एक्स्ट्रा इतना ही प्रूव करना है, इसको भी मैं k प्रूव किया तो मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि this हाँ has सर। turned out to be cube root of k. यस सर। This side should also be cube root of k. यस सर। इसका मतलब ये जो मैं राउंड किया वो क्या होना चाहिए? सर इक्वल्स टू के। वो के k होना चाहिए ना, राइट? यस सर। सो अब हम वो प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर k होना चाहिए, राइट? सर हम वैसे भी तो ले सकते हैं ना कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू के बाई ए, तो फिर एक एक्स आरएचएस में ले सकते हैं, एक्स कर स्क्वायर आ सकते हैं, जाएगा। वही बोल रहा हूँ। हाँ सर। आप अपने हिसाब से सोच के कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है। मेरा सोचने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा सोच के ये वाला लिखा हूँ, आप कुछ और सोच के ये भी यूज कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है? दैट इज योर विश। अब मुझे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू k प्रूव करना है मुझे, क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ax स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस में k बाई एक्स क्यूब पुट कर सकता हूँ, यस सर। यस सर। k बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सही है क्या नहीं? यस सर। दैट इज इक्वल टू k बाई एक्स, ओके? Yes. Similarly, by square is equal to k by y cube into y square. So k by y हो जाएगा, cz square is equal to k by z हो जाएगा, वैसा ही सेम प्रोसेस से. So ax square plus by square plus cz square is equal to k कॉमन लिया तो 1 by x plus 1 by y plus 1 by z होगा. हाँ सर। 1 by x plus 1 by y plus 1 by z कितना दिया? 1 है, यस is सर। equal to k. हाँ सर प्रूव हो गया। हो गया ना? दिस implies cube root of ax square plus by square plus zz square is equal to cube root of k हो गया. This is my second equation. So from 1 and 2 क्या हुआ? This is equal to this हो गया. यस सर प्रूव। हाँ सर। सर प्रूव वाला क्वेश्चन सर ओलंपियाड जैसे यह में आते हैं? क्या है? यार प्रूव वाला क्वेश्चन सर ओलंपियाड एग्जाम में आते हैं? हाँ आते हैं बेटा. अच्छा सर। ओलंपियाड सर का आप क्या प्रीआरएमओ का पेपर्स डाउनलोड करके देख सकते हैं. ठीक है सर। सर वहाँ पे रिटर्न देना पड़ता है क्या सर? हाँ सर वहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा क्या सर? हाँ रिटर्न होगा. अच्छा ओलंपियाड में प्रीआरएमओ होता है पहला, ठीक है? प्रीआरएमओ में आपको प्रूफ वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा, सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है? आपको 30 क्वेश्चंस आएगा 3 घंटे के लिए, ठीक है? 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होगा. आपसे प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फाइनल आंसर पूछा जाएगा. मतलब पूरा प्रोसेस करके फाइनल आंसर लिखना है आपको. फाइनल आंसर सही है तो मार्क्स मिलेगा, गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेगा. पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको एटलीस्ट 20 मार्क अगर स्कोर किया तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा आपको. हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होगा, मतलब अभी जो ये देख रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, इससे भी डिफिकल्ट होगा. अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप पहला प्रीआरएमओ का पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, ठीक है? उसके बाद ट्राई करके क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो आपका Sir, may you please show the last page once?
हाँ क्या है बेटा? सर एक बार लास्ट पे, नहीं सर इसके पहले वाला। इसके पहले वाला, हाँ सर। ये वाला। हाँ सर। सर, ओके, हाँ सर। निकाल दूं या और चाहिए इसको? नहीं नहीं ठीक है सर। ठीक, निकाल रहा हूँ। ओके, 2 घंटे सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको हम इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस ऑन इनफाइनाइट सीरीज। इसमें आपका क्वेश्चंस है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू हाउ मच? रूट ऑफ 1 by 2 into root of 1 by 2 into root of 1 by 2 so on up to infinity is equal to how much? These two questions are called infinite series questions. Okay, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, सब लोग स्टार्ट करो। सर थोड़ा वेट कर जाएंगे? ओके, आप लोग करना है क्या? ठीक है, तो कर लीजिए, ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चंस पहले कभी देखे हैं बेटा कोई? ये सर रामानुजन का सीरीज। हाँ, सर हम तो रामानुजन नहीं थे। सीरीज। ठीक ठीक। सर लीनियर इक्वेशन में देखा है सर ऐसे। क्या है? सर No, sir. लीनियर इक्वेशन में थोड़ा देखा है सर। हम्म, जैसे x कॉमन ले सकते हैं फिर इनफाइनाइट हाँ, जितना। ठीक। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, जिसको जो पहली बार देख रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस, उसके लिए प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट व्हेनेवर यू हैव एन इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन, इसका वैल्यू को x मान लीजिए। मान सकते हैं? है ना? यस सर। देखिए, एवरी इनफाइनाइट सीरीज इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड यूनिट्स। मान लीजिए एक चेन है, एक इनफाइनाइट चेन है। दिस चेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल रिंग्स, राइट? सही क्या नहीं? यस सर। इफ यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स है, वो सर पहले का इनफाइनाइट, आंसर सर 3 है। एक बार सुनिए, अच्छा सर। ठीक है? इफ यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से एक रिंग निकाल दिया तो कितना रिंग्स बचेगा? ये बोलिए आंसर। इनफाइनाइट रिंग। समझ में आ रही है? Yes, फ्रॉम इनफाइनाइट sir. रिंग्स इफ यू रिमूव वन रिंग, अभी भी इनफाइनाइट रिंग्स ही बचेगा। क्लियर है? सो दिस इनफाइनाइट सीरीज, जो भी आप ये इनफाइनाइट सीरीज देख रहे हैं, दिस इनफाइनाइट सीरीज इज आल्सो मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यूनिट्स। एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा यूनिट? 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना? यस सर। ये 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यस यस सर। सर। सो ये Yes, sir. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिपीटेशंस में से एक रिपीटेशन निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। कैसे करता हूँ देखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिए। 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। यस यस सर। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये भी और ये भी दोनों सेम है। देखिए, यस सर इक्वल्स टू एक्स। यस सर। रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस, देखिए एक स्क्वायर रूट निकाल दिया मैंने,
बट अभी भी दिस इज एन इनफाइनाइट सम, राइट? यस सर। सो 1 तो प्लस फिर वो 2x प्लस 2 is प्लस equal to x एक्स हो square, जाएगा। right? 1 यस plus सर। 2x is equal to x square. So x square minus 2x minus 1 is equal to 0. सही क्या नहीं? So this is a quadratic equation. सही है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ तो इस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया या नहीं? हाँ, sir. यस सर, हो गया। श्रीधराचार्य's फॉर्मूला आया या नहीं आया आपको? Yes sir, minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. So ax square plus bx plus c equal to 0. If this is a quadratic equation, x का वैल्यूज होगा माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आया तो आया है, नहीं तो बाद में आएगा आपको। ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी। इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 2 प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 4 बाय 2a। सो 2 प्लस आर माइनस रूट ऑफ 8 का मतलब 2 रूट 2 बाई 2। सो 2 कैंसिल किया तो 1 प्लस आर माइनस रूट 2 आएगा। ऑब्वियसली इसका वैल्यू x का वैल्यू पॉजिटिव होगा ना, 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव नंबर है। So 1 minus root 2 will not be the value of x. So x has to be how much? 1 plus root 2. समझ में आ रहे? नहीं, sir. Yes sir. सर हम लोग का तो एक्सक्यूज में कुछ समझ नहीं आया। ये हम्म? सर समझ नहीं सर आया. हम लोग का तो ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। श्रेयोशी बोलिए। सर हम लोग, हाँ Sir, I can't understand this sum. ओके, अनुष्का आप बोलिए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ तक आया वहां तक समझ आ गया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया। ओके, ये फॉर्मूला समझ में आया पहला? नो सर। ओके, इसका मतलब है ये थ्योरी हुआ नहीं ना आपको, तो ये थ्योरी बाद में आएगा आपको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास x का आंसर्स होगा माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला है। यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, राइट? यस सर। यस सर। बट कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए कोशिश करिए, होगा ही नहीं है आपका। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना मुश्किल होगा तब आप x इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। समझ रहे? अभी हाँ ये सर। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला है आपके पास, अगर अभी आपका थ्योरी में नहीं हुआ तो बाद में आएगा। ओके सर। ठीक है, सो आप कंपेयर कर लीजिए। ये दोनों कंपेयर किया तो a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है ना, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ, -2 एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? -1। -1। तो ये तीनों नंबर्स यूज करके फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। माइनस बी कितना होगा? -2. प्लस आर माइनस रूट ऑफ 2 बी स्क्वायर कितना होगा? Sir 4. 4 माइनस 4ac। 4ac इज -4, राइट? Yes sir. सो माइनस ऑफ -4 +4 हो गया Yes sir. यस सर। बाय 2a। ओके, समझ रहे? अब Yes. आप समझ में आ रहे? यस सर। यस सर। आपको Yes, दो sir. नंबर्स बट आया, सर एक 1 + √2 है, एक 1 - √2। 1 - √2 नेगेटिव नंबर है ना, क्योंकि √2 1.414 होगा, Yes sir. है ना। सर 1 पर ये माइनस नेगेटिव सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? क्या है? सर नेगेटिव सॉल्यूशन सर उसमें प्लस है इसलिए नहीं आएगा ना? समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर आप बोले कि नेगेटिव सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है?
सर उसका आंसर नेगेटिव में क्यों नहीं होगा? हाँ नेगेटिव नहीं होगा ना, क्योंकि सारा पॉजिटिव नंबर्स है ना। ओके सर। पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ सर। सो 1 माइनस रूट 2 हो नहीं सकते इसका आंसर, सो 1 प्लस रूट 2 होना चाहिए। ओके क्लियर है कि नहीं? सर इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चंस कैसे करना है थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? यस सर यस ये, सर। हाँ ये सर। फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी से, इसका सर डेरिवेशन तो बाद में फिर आएगा। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को मतलब पता नहीं रहता तो फिर हम ये ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, ये हायर लेवल क्वेश्चन है, आपका स्कूल में नहीं आएगा। ओके ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं अच्छा क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट करके करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। सो इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। हाँ सर, एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ यूनिट्स, राइट, इंडिविजुअल यूनिट्स। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ 1/2 सो ऑन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। यस सर। सर 1/2x इक्वल्स टू एक्स बट ये स्क्वायर। भी कितना है, ये भी x है ना। एक्स। सो x/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 हो गया आंसर। हाँ सर। समझ में आ रहा सर है कि यहाँ नहीं? पे 1/2 यस कॉमन सर लिए हैं। एक सेकंड, एक एक करके अनुष्का बोलिए। सर मैं श्रद्धा मैंने तो इस कमेंट में सर श्रद्धा बोल रही थी, मैं नहीं। हाँ ओके, श्रद्धा बोलिए। सर यहाँ पे 1/2 कॉमन लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया मैंने। तो तो सर एक्स स्क्वायर इज रूट इक्वल टू, 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 1/2 हो गया, राइट? हाँ सर रूट 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 1/2 हो गया। तो बाहर वाला स्क्वायर रूट निकल गया ना, सो हाफ हो गया, जो बचा हुआ है वो भी एक्स ही है ना। हाँ सर। वही बोल रहा है, इनफाइनाइट लिंक्स में से एक लिंक निकाल दिया तो जो बचा हुआ वो भी एक्स ही होगा। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। समझ में आया या नहीं? यस सर ओके, सो विल स्टॉप हियर। तो अभी मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप में सेंड कर लेता हूँ, प्रैक्टिस करना है। ओके, कुछ ओके डाउट्स है तो सर। अगली सर क्लास में पूछना। आपने कल मतलब वो सब क्वेश्चंस जो आपने बोला था भेजेंगे वो भेजा था नहीं ना? हाँ वही क्वेश्चंस मैं सेंड कर लेता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर ओके बेटा, हाँ गुड नाइट सबको। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट बेटा। सर।